वो सिर्फ आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो सर्व संबंधी बनता है। जो संबंधी बनाना चाहो वो ही संबंधी बनता है, और जब भी बनाना चाहो तब ही बन जाता है। क्या गीता में भी लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? यो यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। वो जो मुझे जिस रूप में याद करता है, जिस संबंध से जब भी याद करता है, मैं उसे उसी रूप में प्रैक्टिकल में मिलता हूं। और वाणी जिसे मुरली कहा गया उसमें भी बोला है, मैं आता हूं तो बच्चों की सब आशाएं पूरी करता हूं। किया कि हमें भगवान के साथ रहना है, तो उनकी आस पूरी हुई कि नहीं? हाँ, आस पूरी हो जाती है। तो अब जो करता है सो पाता है। अब पूर्व जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया है क्या हजारों हजार ने उसकी इच्छा की कि ये हमें इस रूप में मिले, तो मिलेगा कि नहीं? सखा रूप में मिले, इस रूप में मिले, उस रूप में मिले, इस संबंध से मिले। गीता में भी तो लिखा हुआ है, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप में याद करता है, जिस संबंध से याद करता है, मैं उसे उसी संबंध से मिलता जरूर। कैसे मिलता हूं? तुम तो आते ही नहीं हो 5000 साल इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। कैसे मिलता हूं? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं उसके द्वारा हम आत्मा का बाप ज्योति बिंदु और हम आत्मा ज्योति बिंदु, तो बस बिंदी को ही याद करें। हाँ, क्या करें? हाँ, मुकर्रर रथ देह नहीं है। अरे मुकर्रर रथ देह है या नहीं है? है? मुकर्रर रथ में है? हाँ, सुप्रीम सोल रूह है, तो उस मुकर्रर रथ में सुप्रीम सोल को याद करना है। क्या वो मुकर्रर रथ क्या हुआ? हा? अरे हमारी अम्मा है कि नहीं सारी दुनिया की? हाँ, बड़ी से बड़ी अम्मा हो गई। तुमेव माता, क्या कहते हैं उसको? तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव। तुम मेरे सर्व संबंधी हो। कोई भी संबंध में याद करना हो तो उसे एक को याद करो। है? कठिन है? यही बात गीता में लिखी हुई है। क्या? यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस संबंध से याद करता है, मैं उसको उसी संबंध से अनुगमन करता हूं। क्या? तो बच्चों के ऊपर है? जैसा जैसा बाप के साथ संबंध जोड़ना चाहें जन्म जन्मांतर, वैसा जोड़ सकते हैं कि नहीं? नहीं जोड़ सकते। तो भगवान ने आकर के ये परंपरा चलाई क्या कि जो बड़ा बच्चा होता है उसको बाप वर्षा देता है राजाई का। हिस्ट्री में जितने भी राजाएं हुए उन्होंने अपनी राजाई का वर्षा किसको दिया? मध्यम बच्चों को नहीं दिया, छोटे बच्चों को नहीं दिया, बड़े बच्चों को दिया। ये परंपरा किसने चलाई? भगवान ने आकर चलाई। इसलिए गीता में लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। मेरे रास्ते का ही मनुष्य सब प्रकार से अनुगमन करते हैं। क्या? जैसा मैंने रास्ता चलाया है उसी रास्ते पर सारी दुनिया चलती है, आगे पीछे। तो देखो, शिव हुआ हम मनुष्य आत्माओं का बाप। क्या हुआ? मनुष्य आत्माओं का
बाप। और शिव का बड़ा बच्चा कौन हुआ? मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, जिसे और धर्मों में आदम, एडम, आदिनाथ कहा जाता है। सृष्टि का पहला पुरुष, वो बड़ा बच्चा हुआ। बड़े बच्चे को क्या कहेंगे? दादा कहेंगे ना। क्या कहेंगे? दादा। तो अगर हम आत्मिक स्थिति में हैं, आत्मा बने हैं, तो हमारा बाप दादा कौन हुआ? है? शिव बाप, बाबा नहीं, शिव बाप बाप हुआ। और मनुष्य सृष्टि का बाप दादा हुआ। अगर हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो ऐसा समझेंगे। अगर देवान में रहते हैं, देवान वालों की औलाद बने हैं, सिर्फ ब्रह्मा की औलाद बने हैं, तो ब्रह्मा देहधारी या निराकारी? देहधारी। जैसे और धर्म पिताएं देहधारी हैं, वैसे ब्रह्मा भी देहधारी। तो देह अभिमान में है तो हम कहेंगे बाप हमारा रामवाली आत्मा, जिसमें यज्ञ के आदि से ही शिव बाप ने प्रवेश किया। और दादा ब्रह्मा बाबा, सृष्टि का पहला पत्ता। अगर देवान में है तो, इसलिए गीता में लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। मेरे रास्ते का ही सारी दुनिया अनुमान करती है। तो ये हैं दो बातें नटशेल में बिल्कुल सहज समझाने की। तो पहले जो दो कुल हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश, उनमें पहले क्यों न ऊंचे से ऊंचे भगवंत को, उसको बता करके उनको पकड़ लेना चाहिए, अच्छी तरह से पकड़ लेना चाहिए। इसीलिए गीता में लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य है। जितने भी मनुष्य मात्र हैं मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। ये जो वानप्रस्थ होने की परंपरा चली है, ये परंपरा की शुरुआत किसने की? किसने की? है? बाप ने की। कौन से बाप ने की? शिव बाप निराकार ने की, या मनुष्य सृष्टि के बाप ने पुरुषार्थ संपन्न होने पर ये परंपरा की शुरुआत की? है? इसने शुरुआत की। जब मनुष्य सृष्टि का बाप शिव समान बन जाता है तो शिव में और उस मनुष्य सृष्टि के बाप में कोई अंतर रहता है? अंतर है। सुप्रीम सोल बाप शिव आत्माओं का बाप और मनुष्यों के बाप में संपन्न होने के बाद भी अंतर है। क्या अंतर है? एक करता है और दूसरा करता है।
एक आजन्म है और दूसरा जन्म मरण के चक्र में आने वाला है। हाँ, संगम युग में जैसे सुप्रीम सोल बापा खूट है, उसकी शक्ति कभी क्षीण होती ही नहीं। ऐसे ही जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो भी सब शक्तियों में अकूट बन जाता है संपन्न होने पर। कोई भी माँ बाप, कोई भी बाप स्त्री किस लिए बनाते हैं? षष्ठी पैदा करने के लिए। अरे स्त्री किस लिए बनाते हैं? षष्ठी पैदा करने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए। तो शुरुआत करने वाला कौन है इस सृष्टि पर? आदम। आदम में भी वो आत्मा कौन है जो सृष्टि निर्माण करने वाली है, सारी सृष्टि का, जगत का मूल पिता है। आदम की आत्मा या उसमें प्रवेश करने वाले सुप्रीम सोल बाप निराकार की आत्मा है। वो निराकार बाप इस सृष्टि पर आता है तो किसके ऊपर आकर फिदा होता है? हवा के ऊपर फिदा होता है। आदम में आता है। आदम है 5 तत्वों का पुतला। क्या? 5 तत्वों का पुतला। तो आदम माशूक हुआ या आशिक हुआ? माशूक हुआ। और सुप्रीम सोल शिव आशिक हुआ। आशिक माशूक के पीछे भागता है या माशूका आशिक के पीछे भागती है? माशूक के पीछे आशिक भागता है। तो वो इतने ऊंचाई पे रहने वाला, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, इतना ऊंच, और 5 तत्वों से बने उस पुतले में भाग कर आता है। दुनिया में भी क्या होता है, जो भी पिता बनने वाले होते हैं पुरुष, कोई को मासूका बनाते हैं कि नहीं है? और उसके पीछे भागते हैं या नहीं भागते हैं? तो शुरुआत किसने की? शिव बाप ने शुरुआत की। इसीलिए कहा गीता में, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। क्या? जिस रास्ते पर मैं चला हूं जीवन में, उसी रास्ते पर इस दुनिया के सब पुरुष, सब प्राणी, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े उसी रास्ते पर चलते हैं। अरे घास खाए गाँव में, दूध पिए ग्वाल, माखन मिश्री मदन गोपाल। गाते हैं कि नहीं? भक्ति मार्ग में, नॉर्थ इंडिया में बहुत गाते हैं। तो भले घास काटते रहो। क्या? गौओं के लिए क्या? गौओं को क्या चाहिए? घास हरी हरी काट के खिलाते रहो, अच्छा अच्छा दूध देती रहेंगी। जो कुछ भी तुम्हारा काम है गौओं की पालना करने का है, किसकी पालना करने का बात बताई है? कृष्ण की बताई। कौन से कृष्ण की बात है?
सतयुग का कृष्ण तो कोई गैयों को घास काट के नहीं खिलाएगा। कौन से कृष्ण की बात है? संगम युगी कृष्ण की बात है। तो बोला जो कुछ भी तुम्हारा काम है वो काम करते रहो, घास काट काट के खिलाते रहो गौओं को, गौओं की पालना करते रहो और बाप को याद करो, याद करते रहो। तो मैं गारंटी करता हूं कि जो भी बड़े बड़े इस दुनिया के आदमी हैं यहां इस दुनिया में, और इन सब से तुम 21 जन्म के लिए भविष्य में ऊंचा वर्षा पा सकते हो। क्या क्या करते रहो? घास काटते रहो, गौओं को खिलाते रहो, अपना काम करते रहो, कर्मयोगी बनते रहो और बाप को याद करते रहो। देखो तुमको कैसा अच्छा कर्म सिखलाते हैं, सिखलाते हैं कि नहीं? अच्छा है या खराब काम है? हैं? अच्छा काम। तो भक्ति मार्ग में लोगों ने जानवर गौओं को पालना शुरू कर दिया, क्योंकि गीता में आया है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। मैं जैसे कर्म करता हूं मनुष्य मेरे कर्मों का ही अनुगमन करते हैं। तो लोगों ने भक्ति मार्ग में समझ लिया कृष्ण ने गौएं चराई थी तो हम भी क्या करें, गौशाला खोलें, गौएं चराएं। देखो बाबा तुमको कितना अच्छा कर्म सिखलाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति भगवान ने समझाई है ना। इसलिए भारतीय परंपरा में जितने भी राजाएं हुए हैं हिस्ट्री में, उन सब ने अपने बड़े बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी दी राजाई की, क्योंकि जो बड़ा बच्चा है वो लंबे समय की प्योरिटी से पैदा होता है। उसके बाद वाले बच्चे उतनी प्योरिटी धारण नहीं कर पाते माँ बाप से। यहां भी भगवान बाप कहते, गीता में भी ये बात आई है क्या, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं नंबर वार वो मेरे ही पार्ट का अनुगमन करते हैं। मैंने इस सृष्टि पर आकर के जो परंपरा चलाई वो ही परंपरा चलती चली आती है। बड़े बच्चे को राजाई मिलती है। जब साकारी सृष्टि पर आता है, मनुष्य सृष्टि के साकार बाप में, तो उसको आप समान बनाता है और सब संबंध निभाता है। इसीलिए तो गीता में लिखा है यो यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस संबंध से याद करता है मैं उसको उसी संबंध से साथ देता हूं। क्या भावना अपनी अपनी है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट है। सन्यासियों का तो कोई है नहीं, और यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट है। क्या कि नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। उन सन्यासियों के सत्संग में कोई ये थोड़े ही बताते हैं कि तुम ये सत्संग करोगे, रोज सुनोगे तो तुम नर से नारायण बन जाओगे, देवता बन जाओगे। नहीं, उस सत्संग का उन्होंने नाम झूठा रख दिया है, सत्संग। अरे सच्चा सत्संग तो ये है। क्या ये माने किसका संग? सत्य का संग।
इस सृष्टि पर जो सदा सत्य है, कभी लुप्त नहीं होता है, वो एक ही पार्टधारी आत्मा है। कौन? जिसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। उसकी यादगार में गांव-गांव में, शहर में, सारी दुनिया की खुदाइयों में वो शिवलिंग मिला है ना, है? तो दुनिया के मनुष्य भी किस रास्ते पर चलते हैं? है? जो गीता में बोला, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। दुनिया में जो भी मनुष्य हैं वो सात्विक स्टेज में मेरे रास्ते पर ही चलते हैं। तामसी बनते हैं, संग के रंग में आते हैं, तब की बात दूसरी। तो भगवान जिस पर आशिक होकर आता है वो क्या हुआ है? माशूक हुआ। जो ऊंचे ऊंचे है आत्मा, वो ही आशिक है। तो बाकी सब मनुष्य मात्र क्या हुए? है? आशिक हुए या माशूक हुए? है? आशिक हुए। और जो आशिक होते हैं वो माशूक के पीछे भागते हैं या माशूक भागता है आशिक के पीछे? है? आशिक माशूक के पीछे भागते हैं। दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को आशिक होकर इस मनुष्य सृष्टि रूपी चक्र में एक टाइम जरूर आता है। नास्तिक से नास्तिक मनुष्य आत्मा क्यों न हो, उसे भी एक के ऊपर आशिक होकर उसके पीछे पीछे भागना पड़े।